हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माती रोड अकबरपुर। आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो कमेंट अवश्य करें। तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत रुचिकर वीडियो होगा और आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना रुचिकर वीडियो होगा कि आपको पसंद आएगा वीडियो, ये हमारी गारंटी है। तो मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भारत देश जो है, ये भारत देश, भारत का नक्शा है। तो भारत देश भगवानों का देश है। भगवानों की संख्या अभी तक नहीं गिनी जा सकी, कितने संख्या में भगवान हुए हैं। और भगवानों का देश है, होना भी चाहिए। कृषि प्रधान देश तो मान लो वही बात, पहले भगवानों का देश है। क्योंकि विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न तरह की मतालंबी है, विभिन्न, और हर गांव में पचासों हज़ार तरह के भगवान मिल जाएंगे गांव-गांव में। तो भारत भगवानों का देश है, तो वो होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भगवानों के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पहले नंबर पर तो मैं अपने जो है नंबर 1 पे तो मैं कल की अवतार है मोदी जी, उनका मैं भगवान मानता हूँ। दूसरे नंबर पर जो मोहन भागवत है, उनको मैं भगवान मानता हूँ। फिर तीसरे भगवान नहीं, 2 भगवान तो हमेशा होते रहे। भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान थे, जो उनके कारण बलदाऊ जी थे। और भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण लगे रहते थे, तो वो भी भगवान थे इस तरह के। तो इस तरह भगवान होते रहे तरह तरह, समय समय पर। 9 अभी तक भगवानों का 9 अवतार हो चुके हैं, भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं। और 10वां अवतार अब कल की अवतार होना, तो वो भी हो चुका है हमारे मोदी जी के रूप में। तो मैं अब मोदी जी, मान लीजिए लोग कहते हैं कि यार वो टेकू चंद झूठे हैं, और 15 लाख कहा था, और 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था। और कि अब 10 साल हो गए उनके कार्यकाल के, तो 20 करोड़ नौकरी हो गई। दुकान बहुत झूठ बोलते थे। अब भगवान है यार, पहले भी भगवान झूठ बोलते रहे। पहले भगवान तो चोर होते, हाले मान लो कुछ भी चुरावत है, चोर होता है, और समझ लो, और धोखे से मार देते पेड़ के आड़ ले। अब मतलब कि भाई के का धोखे, पेड़ के आड़ ले मार दें जान से सारे के। अब ब्राह्मण तक की हत्या कर देते पहले वाले भगवान। श्रीलंका में जाके मार सारे जितने ब्राह्मण, सबकी इतना बड़ा बंद तो ब्राह्मणों की हत्या कर। अब इस जमाने के तने थोड़ो, अब इस जमाने में बहुत रावण, हर कस्बे शहर में बड़े बड़े रावण मिल जाएंगे। उनसे ज़्यादा कुकर्मी, दुष्कर्मी, अत्याचारी, अन्याचारी, और का नाम पापाचारी, लोकाचारी, जाने कितने तरह के यहाँ हम लोग पड़े हैं। और इतना मतलब लूट घसोट, और का नाम आपके छल कपट मिलावट। और अब ये समझ लीजिए कि उस ज़माने में जो है वो भगवान चोरीपन कर लेते। पहले ज़माने में भगवान चोर होते कनों का, आज होने लग है। अब मान लीजिए, आज मान लीजिए दूधिया पानी मिला देता का, वो सारे का फर्जी बना दे। खोया का सारे को पाउडर का बना देते। अब वो भी तो भगवान है, जो आदमी वाले बच्चे का ज़िंदगी पाल रहे, जो कुपोषण से मर रहा बच्चा, इलाज के अभाव में डॉक्टर ने दूध बता दिया, तो दूध में का वो दूध सारे कहीं भैया जो है दूध में पानी तो मिला दे, ठीक है पानी मिला दे, लेकिन वो कहीं पाउडर से बना देते। और निरमा, और का नाम वो ये सब पाउडर मिला करके, और का नाम ये आपके जो आता है डालडा, डालडा से का नाम वो रिफाइंड ऑयल मिला करके दूध बना के बेच लेते हैं। अब ये कहीं भगवान से कम है का? भगवान ये भी है, मान लीजिए। अब एक बात मान लीजिए, आपको बता दें, भगवानों की यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। तो भगवान तो मान लीजिए यहाँ पैदा होते रहे, होना भी चाहिए भगवान। अब देखिए, मान लीजिए हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, तो माननीय सांसद जी हमारे जो भोले सिंह जी हैं, तो धोखे में सही, लेकिन उनके मुंह से बात निकल गई, धोखे में निकल गई या सही कहा उन्होंने। और माननीय वही देखिए कहा, देखिए ये देखिए माननीय सांसद जी हैं हमारे भोले सिंह, धरती के भगवान, डॉक्टर हैं धरती के भगवान, समझ लीजिए ये कह रहे हैं। डॉक्टर है धरती के भगवान है, भोले सिंह कह रहे हैं। अब समझ लीजिए डॉक्टरों को धरती का भगवान मान लिया है, और मोदी जी के पीछे कर दी। मोदी जी पहले भगवान नंबर पर, 2 मोहन भागवत है, फिर ये मान लो डॉक्टर लोग करके, तो 3 तरह से यही भगवान होगी। लेकिन हमारे सम्माननीय सांसद जी ने स्वीकार किया, असली बात स्वीकार कर ली कि नहीं, वास्तव में डॉक्टर है
डॉक्टर जो है धरती के भगवान होते हैं, ये बात सही है और होनी भी चाहिए। चाहे धोखे में सही, लेकिन उनके मुंह से निकल गया तो उनका मैं सम्मान करता हूँ। माननीय सांसद जी का जो उन्होंने कह दिया कि यार डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। लेकिन ये तो मान लीजिए जैसे ही भगवान अपना नर्सिंग होम खोले, बताइए डॉक्टर भगवान लोग, और नर्सिंग होम खोले तो वहीं हमारे सारे खून चूस के चला रहे मरीज के, जहाँ गरीब हो, जहाँ भूखे मरत हो, जहाँ गलत इंजेक्शन का लगा दें सारे करे 10 रुपये वाले इंजेक्शन का 10,000 वसूल ले। तो भाई चल रहा हो सब भैया, जो भगवानों लोग तो हैं। मान लो जिन भगवानों की आपने बात की वो तो खैर भगवान है, वो इलाज फ्री कर रहे हैं जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल उनमें, और चाहे एम्स हो, चाहे मान लीजिए कौन अस्पताल हो, उसमें तो इलाज मान लो भगवान है वो। लेकिन अब एक एक शहर कस्बे में हजारों नर्सिंग होम खुले हैं, उन बेचारा जना गरीब मरीज जाता है तो वो गलत इंजेक्शन लगा कर, गलत जांच करा के, गलत रिपोर्ट के हिसाब से मार नहीं रहा, सारे के रुपया तो वसूल लेते और जब खितवा बेच के का नाम मेरी पता नहीं जेवर बुकरियाँ और तोड़ियाँ बेच के वो पैसा अदा करा था, जाके घूम के नहीं मारा थे। गल्ला अपना पेट काट के जो उसने कटाई की वो भी बेच डालता बेचारा था ना गरीब आदमी। तो तरह तरह के भगवान दुनिया में पड़े हैं, और हमारे सांसद जी ने खैर कबूल लिया कि नहीं ये धरती के भगवान है। तो धरती के भगवान तो भैया होने चाहिए, धरती में तरह तरह के भगवान है। अब समझ लीजिए कि अब ये भी मान लीजिए तथागत बुद्ध ने कहा था कि न भगवान कभी था, ना है, ना होगा, और वो भी भगवान को मानते ही नहीं तो इंसान को मानते थे। अब देखिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा था ये। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए समय जो है भगवानों का देश है, ये मान लीजिए ये भारत, तो भारत जब भगवानों का देश है तो अब इस समय जो है और डॉक्टर ही धरती के भगवान है। ये हमारे सांसद जी ने कहा कि डॉक्टर ही धरती के भगवान है, तो भारत के भी भगवान भाई डॉक्टर लोग हैं। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, सहमत अच्छी तरह से। लेकिन आप देखिए जो इजराइल का युद्ध चल रहा, देखिए ये यहाँ चमक रहा, ये इजराइल है, ये इजराइल है, ये देखिए ये इधर ये गजा पट्टी है, ये गजा पट्टी है जहाँ जो हमास एक संगठन आतंकवादी संगठन जो है, तो वो मतलब तहस नहस करे, उसने जो 7 अगस्त को जो है वहाँ हमला बोल दिया था और करीब 1100-1700 करीब आदमियों को मार दिया था और 250 लोग बंधक बना लिया था, उनको छोड़ नहीं रहा, कुछ लोगों को छोड़ा है सौदेबाजी करके। वो पूरे विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। अब ये समझ लीजिए विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, तो जो ये जो गजा पट्टी है जहाँ इजराइल हमला कर रहा है, तो वहाँ नरसंहार कर लिया, 35,000 से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं मारी गई हैं। ये समझ लीजिए ना, वहाँ खून खराबा चल रहा है, वो इजराइल कर रहा है। तो वहाँ जो है इजराइल जो है इतना खून खराबा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो प्रस्ताव पास किया था संयुक्त राष्ट्र ने, जो उसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस ने, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है परिषद ने, सुरक्षा परिषद ने, एंटोनियो गुटेरेस ने जो कि ये बात माननी पड़ेगी इजराइल को, तो इजराइल ने वो भी बात ठुकरा दी, अमेरिका की बात ठुकरा दी है। और वहाँ जो है वो क्या नाम है, ईरान ने मार मिसाइलें दाग दी, 300 मिसाइलें ड्रोन हमला कर दिया, तो वहाँ जो है उनके जो एयरबेस है इजराइल के तो तहस नहस हो गया। अब उसने इजराइल में भी वहाँ ईरान में हमला कर दिया है। तो ये सब चल रहा है इस तरह का, तो ये आप समझिए। अब और जो जब ये समझ लीजिए कि जो वहाँ का जो अस्पताल है, तो अलशिफा अस्पताल है जो वहाँ गजा पट्टी में, तो जो गजा पट्टी में जो ये अस्पताल है, तो उस अस्पताल में समझ लीजिए डॉक्टर जो है उन बेचारे वहाँ बम गिराए जा रहे हैं उस अस्पताल में, और अस्पताल में बम गिराए जा रहे हैं तब भी इलाज कर रहे थे। वो तो सबसे बड़े डॉक्टर भगवान हुए, बिना किसी बिजली के, न बत्ती के, न पानी, या कोई व्यवस्था नहीं वहाँ। बत्ती भी वहाँ जो है फिर इनका नाम आपके इजराइल ने काट दिए, पानी की सप्लाई रोक दिया, सब कुछ कर दिया है। और बिना दवाइयों का अभाव, दवाइयों जो है जहाँ से जो दवाइयाँ पूरे विश्व जाती हैं, जो खाद्यान्न सामग्री जाती है, तो वो जो है वहाँ पहुँचने नहीं देते हैं। ये का नाम ये आपके जो इसकी से इजराइल की सेना है, इजराइल की सेना जो वहाँ नहीं पहुँच, फ़लस्तीन नहीं पहुँचने देते। और फ़लस्तीन के बेचारे डॉक्टर जो है बिना संसाधन के लाइट के और एकदम इलाज कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिए। तो वो जो है गजा पट्टी में जो है जितनी खाद्यान्न सामग्री पहुँच रही है, तो वो रफ़ा के आगे बढ़ने नहीं देते, वो सैनिक घेर लेते। वो मतलब दसियों हज़ार ट्रक खाद्यान्न सामग्री और दवाइयाँ लेकर के वहाँ पहुँच रहा है। और वो इतना वो आक्रामक है, समझ लीजिए इजराइल की वो जो है जो वहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल था उस पर जो हमला कर दिया। वो डॉक्टर तब भी बेचारे इलाज कर रहे थे, वो तो भगवान के बाप हुए।
इन भगवानों को बिना पैसे के, बिना किसी किसी लालच के, और अपने पैसे से अपने घर बेच करके, अपना जो है ज़मीन बेच करके, और वो ऊपर उससे दवाइयाँ इकट्ठा करके किसी तरह से, और चोरी करके इजराइल के डॉक्टरों की दवाइयाँ चोरी कैसे जो अल-शिफा अस्पताल उसमें इलाज कर रहे थे, तब भी उनके बम बरसाए जा रहे थे, तब भी वो भगे नहीं। तो वो तो भगवान के भगवानों को बाप है, समझ लीजिए कि जो आदमी इतने डॉक्टर की न किसी पैसे के न अपनी जान न्यौछावर किए, यहाँ अगर बम गिरने लगे तो उन्हें अस्पताल में आपके तो भाग जाएंगे सब डॉक्टर। डॉक्टर का जो पैरामेडिकल स्टाफ वो भी भाग जाएगा। वो वहाँ के डॉक्टरों को कहिए कि वो असली भगवान है, जो बिना किसी पानी के, बिना दवाइयों सप्लाई के, बिना किसी के, और बिना बिना उसके मोमबत्ती में इलाज कर रहे हैं। समझ लीजिए रात दिन एक किए, रात को सोते नहीं, रात दिन 24 घंटा मरीज जितना वहाँ आता है जो है उसका इलाज कर रहे हैं। तो वो असली भगवान हुए। अब इन तो भगवान भाई है ही, इन तो बस भगवान जो हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि धरती को भगवान है, डॉक्टर लोग तो है। बात सही है आपकी। आपके मान लीजिए मुंह से निकल गया, या मान लीजिए तारीफ या वोट लेने के लिए जैसे भी आपने कहा, वो सही बात कही, आपका मैं सम्मान करता हूँ। तो अब डॉक्टर भी भगवान धरती के तो हैं, ये बात सही। लेकिन नर्सिंग में इतने खोले तो सारे को खून चूस ले मरीज कितना, सारे को इतना वो बिल बना दे लंबा कि वो खितवा तोड़ियाँ, भैंसियाँ और बकरियाँ और सब बेच बाँच के, और जो उन्हें कटाई करी है मकान सीजन हुआ और सब बेच के डॉक्टर को दे देते, जब वो फर्जी सब बिल बना के वसूल रहे रुपया। तो ये सब चल रहा है, भगवानों का देश भैया, भगवान सब यहाँ ये कर रहे हैं। तो करियो का तो हमें भगवान पर चर्चा हमें करनी थी कि किस तरह के भगवान, यहाँ करोड़ों तरह के भगवान, गावन भगवान मिल जाएंगे, जाने कितने भगवान है, सब फुर्सत नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग तुलना करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का है इतना वहाँ घटिया देश है कि वहाँ समझ लिया आटा के पीछे मार काट मची, आटा के पीछे लड़ रहे हैं। बहुत वहाँ आटा जो बंटवारा बांटने गया पैसे से, तो वहाँ लोग मर कट जा रहे हैं इतना वहाँ। और उससे अपनी हम तुलना, वो आँख दिखाओ, ओखा का आँख दिखाइयो, अरे आँख दिखाओ चीन का आँख में आँख डाल करके, जो दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति हो गया, और टेक्नोलॉजी विश्व टॉप है, और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था हो गया है, और अपने भारत में कब्जा कर लिया। आपके अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ कब्जा कर लिया। यहाँ के जो चरवाहे और जो खेती करते हैं जंगल में, वो गए तो देखा कि वहाँ जहाँ पहले भारत का कब्जा था, वहाँ जो है वहाँ कॉलोनियाँ बना दी उनका ना उसने, आपके चीन ने। और इधर देखिए ये जो है आपके लद्दाख है, लद्दाख में गलवान घाटी के आसपास यहाँ से वहाँ कब्जा कर लिया है, और यहाँ से वहाँ कब्जा कर लिया है। और यहाँ भी चरवाहे लोग गए हैं, जो जानवर चराते, उन्होंने बताया कर कि जहाँ पहले भारत कब्जा था वहाँ जो अब चीन ने कब्जा कर लिया है। तो अब वो मतलब वो कोई वैसे भी जो है सेटेलाइट से भी उसकी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से जो से व्यवस्था चल रही भैया भगवानों। और चुनाव की सरगर्मी चुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा पूरे देश में। तो अब हम ज़्यादा पर चर्चा ना करके हम वैशाली की ओर चर्चा। देखिए वैशाली लोकसभा है, ये देखिए बिहार में, तो ये पटना के बगल में वैशाली लोकसभा है। तो ये वैशाली लोकसभा ये जो है कार्य क्षेत्र उनका रहा था तथागत गौतम बुद्ध का। तो आप दिखा दें यहाँ गौतम बुद्ध का कार्य क्षेत्र रहा था, और तथागत महावीर स्वामी वहाँ जन्म हुआ था, वो उन्होंने कार्य क्षेत्र। तो तथागत बुद्ध भी नहीं मानते थे भगवान की, भगवान कभी हुआ है, होगा या पैदा हुआ उन्होंने। और महावीर स्वामी ने कहा आत्मा को मानता हूँ, भगवान को मानता है, भगवान कभी होते नहीं। अब देखिए तथागत बुद्ध जो है उपदेश दे रहे हैं अपने, इनको अपने जो है जितने भी जो उनके अनुयायी उनको उपदेश दे रहे हैं। और इसके बाद में देखिए ये जो है तथागत बुद्ध देख रहे हैं, और ये तथागत बुद्ध देखिए आ रहे हैं, ये जो जंगल से आ रहे हैं। तो ये इधर ये गांव की महिलाएं जो खड़ी हैं वो कभी घर नहीं गए। और ये देखिए ये तथागत बुद्ध जो है ये उपदेश दे रहे हैं। तो ये मतलब इन्होंने कहा था कि युद्ध शब्द ही नहीं कभी ज़िंदगी में बोला, युद्ध की जगह बुद्ध चाहिए इस देश को, युद्ध की जगह बुद्ध चाहिए इस देश को। देखिए ये सम्राट अशोक है, और ये अपना जो बौद्ध धर्म का जो है वो कर रहे हैं प्रचार प्रसार। ये देखिए तथागत बुद्ध, और इस तरह का कुछ है। देखिए आप ये तथागत बुद्ध, ये देखिए ये जो है स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, यहाँ भी तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। और ये देखिए ये जो है जंगली हाथी जो है तथागत बुद्ध को नमन कर रहा है। और ये देखिए जो है ये बौद्ध धर्म प्रचारक जो है ये प्रचार कर रहे हैं। और ये देखिए सम्राट अशोक
ये सम्राट अशोक जो है दीक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह कुछ है परिदृश्य। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुनः निवेदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।